वीडियो मत बनाइए। आप खास करके आएंगे फिर। नहीं, आप नहीं आ रही हैं। मैं बस अपने हाथों का। मैम पूरा फैला के रखिए, नहीं तो पिक्चर वो लग जाएगा। बच्चियां हैं जो हार्ड वर्किंग, यस, कुछ हार्ड वर्किंग हैं जो यहाँ पे भी जॉब करती हैं, फिर इसके बाद यहाँ से जाके घर का भी काम करती हैं, खाना बनाती हैं, कुछ तो कपड़े धोती हैं। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अपने घर के बच्चे कुछ नहीं करते और यहाँ बच्चियाँ इतना सारा काम कर रही हैं। देख के मुझे, एक साड़ी कोई तय नहीं कर सकता और यहाँ बच्चियाँ इतने इतने सारे कपड़े तय कर लेती हैं। वहाँ से एक लड़की बोली कि अपने घर में हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा, तो क्या ये तनख्वाह मम्मी को मिलता है कि आप लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं? मम्मी, बढ़िया है। आठ तो बजने ही वाले हैं। हमारी मेहंदी एक हाथ में लग चुकी है। अब हम चल रहे हैं नीचे। और सभी कुछ माँ पार्वती और भोलेनाथ को धीरे धीरे सब अर्पित करके माँ को श्रृंगार का सामान भी अर्पित किया उनको। भगवान माँ स्वीकार करे सब, हमारी पूजा में कोई त्रुटियाँ ना हो, हे मातेश्वरी, ऐसा प्रार्थना करके मैंने माँ को एक एक चीज़ श्रृंगार के सब समर्पित किए। आज भोलेनाथ और माँ का दिन है, इसलिए उनकी पूजा में कोई त्रुटियां ना हो, इसलिए मैंने अच्छे से पूजा किया। फिर एक और दोस्त आके बैठी थी पूजा करने के लिए। पहले 2-3 लोग आते थे, लेकिन हम घर पे ही अच्छे से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद फिर मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम कथा भी कहेंगे और पूजा भी अपना करेंगे अच्छे से। और फिर वो भी आई हैं, वो भी पूजा करेंगी। तो धीरे धीरे हमारा पूजा का एक एक श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। मैंने पहले भोलेनाथ को स्नान कराया, फिर इसके बाद फूल चढ़ाया, फिर बेलपत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, भांग चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, दुर्वा समर्पित किया। फिर इसके बाद माता रानी को चुंदरी ओढ़ाई, श्रृंगार का सामान चढ़ाया और फिर
उनको भोग के लिए हमने मिठाई और फल ये सब अर्पित किए। भगवान भोलेनाथ को मैंने अपने हाथों से खिलाया। ये मेरे अपने अंदर की आत्मा है कि मैं अच्छे से सब वो करूं। फिर माँ को मैंने श्रीफल अर्पित किया। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। और फिर सारे फल पुष्प जो भी थे सब चौकी पे अच्छे से रख के समर्पित किया माँ को। बेलपत्री और दुर्वा चढ़ा लेते हैं। जो भी बचे हुए थे तो थोड़े से थाली में बच गए थे तो फिर से दोबारा से हमने फिर भोलेनाथ पे बेलपत्री अर्पित किया। जब तक वो नहीं आती ये धतूरा हमने चढ़ाया। एक एक चीज़ अच्छे से मैं पूजा करने लगती हूँ तो समझ में नहीं आता कि कैसे करूँ। मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ कि एक एक चीज़ कुछ भी छूटे ना, इसलिए थोड़ी टाइम लगती है मुझे पूजा करने में। अगर मैं नॉर्मली डेली भी पूजा करती हूँ तो सारे काम धीरे धीरे ख़त्म करके या तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही एकदम नहा लेती हूँ 6 बजे करीब, 6 साढ़े 5 ऐसे, और करके फिर हम कथा स्टार्ट करते हैं। तो सुबह जल्दी नहा के मैं पूजा करने लगती हूँ। आधे 1 घंटे तो मुझे 1 घंटे तो पक्का डेली लग जाते हैं पूजा करने में। तो जो ख़ास दिन हो तो उसमें तो और टाइम लगता ही है मुझे। ख़ास दिन जब रहता है तो पूजा करने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। देखिए जैसा कि देख ही रहे हैं आप कि इतने टाइम लग जाएगा। अब कथा वथा कहेंगे फिर आरती करेंगे, उसमें सब में बहुत टाइम लग जाएगा। 1 डेढ़ घंटे पूजा में टाइम लग गया था। तो पूजा करने के बाद फिर मंदिर जाते हैं। उसी समय ये भी आ गई तो ये भी पूजा अपना साथ में ही कर रही हैं। तो हमने तो भगवान को सब चढ़ा दिया था। फिर ये बगल से आ गई तो ये भी पूजा करने लगी। फिर हम दोनों ने पूजा स्टार्ट किया, साथ में कथा भी कहें और फिर कथा कह के साथ मंदिर भी गए हम लोग। अभी अपना पूजा स्टार्ट कर लें, पूजा कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद हम कथा कहेंगे। सिंदूर चढ़ा रही हैं माता पार्वती को। तब तक मैं दिया हुआ कर लूँ। ज्योति जला के रखूँगी। जब तक कथा पढ़ूँगी तब तक ज्योति जलता रहे और फिर आरती होगी तो भी ज्योति जलती रहे। पूजा करने के 1 घंटे तक ज्योति हमारी जलती रहनी चाहिए। नॉर्मली जिस घर में जो पूजा करते हैं वो भी ज्योति जल्दी बुझनी नहीं चाहिए। कम से कम 1 घंटे के लिए तो दीपक जलना ही चाहिए। अब डेली जो पूजा करते हैं उसमें भी 1 घंटे का दीपक जला के ही रखना चाहिए। तो ये भी धीरे धीरे श्रृंगार का सामान अपना चढ़ा चुकी हैं। अब मैं पोथी स्टार्ट करूँगी। फल वल अर्पित कर रही हैं। अब ये कर लें तो साथ में ही करेंगे। तब तक हम अपना ज्योति जो जला के रखते हैं वो जला के रख लें। अग्निदेव को साक्षी बनाते हैं। जल और अग्नि दोनों को साक्षी बना के ही पूजा करते हैं। तो जल तो मैंने पहले ही लोटे में भर के रख लिया था और अग्निदेव को भी साक्षी बना लेती हूँ, क्योंकि ये सब लोग साक्षात हैं कि हमने आज पूजा किया। तो सुबह भी सूर्यदेव को जल दे के स्टार्ट करते हैं पूजा। सबसे पहले संकल्प लेते हैं गणपति जी के सामने कि हम आज ये व्रत रहने वाले हैं। हमारे व्रत को विघ्न के सिवा पूरा करें, कोई विघ्न ना आवे हमारे व्रत में। तो ऐसे करने से हमारे व्रत अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, कोई विघ्न नहीं आता है। गणपति जी हमारे बहुत सुनते हैं। अब हम अखंड ज्योति जला के थोड़ी रख देंगे, जो कि 2-3 घंटे हमारी जल रही थी ज्योति। मंदिर गए, वहाँ से हम थोड़ी देर में आए तब तक भी जल रही थी। 1.5 से 2 घंटे तक हमारी ज्योति जल रही थी।
पूरी कहानी ख़त्म किए। फिर इसके बाद वहाँ गए, फिर वहाँ से आने के बाद तक जल रही थी। अब ये भी अपना पूजा वूजा कर ले तभी तो पोती कथा स्टार्ट करेंगे, हरतालिका की कथा। तो ये थोड़ी लेट में आई, तब तक हमारा पूजा हो गया था। तो हम इनका इंतज़ार कर रहे थे कि आ जाए तब हो, तब तक हम अपना ज्योति वोति जला रहे हैं। और बड़े लॉन्ग वीडियो हैं, तो बेटी भी कुछ बोल रही थी तो उससे हमने कहा कि हाँ ऐसे करो। फिर वो भी बोली ठीक है मम्मी। तो ऐसे ज्योति दिखा के हम रख देते हैं। फिर इसके बाद आरती बाद में करेंगे। वो भी अपना धीरे धीरे पूजा कर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर से मैं गणपति जी भी हैं माता की गोद में, तो हमने गणपति जी के लिए भी लड्डू अर्पित किया। और अर्पित करने के बाद फिर से सामान थोड़े अस्त व्यस्त थे, तो हमने उसको पूजा के सामान जो इधर उधर थे सबको एक जगह एकत्रित किया। और करने के बाद, क्योंकि मुझे फैले हुए सामान अच्छे नहीं लगते, चाहे वो कोई भी हो, तो मैंने सब एक जगह इकट्ठा किया। और सब करके फिर बोले कि थोड़ा लेट हो रहा है, आप जल्दी से पूजा कंप्लीट करो अपना भी। तो हमने पोथी हाथ में उठा लिया, लेकिन अभी उनका पूजा हो ही रहा है। थोड़ी देर में आई थी ना, इसलिए तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पूजा कंप्लीट हो तो हम कथा कहना स्टार्ट करें। फिर अक्षर थोड़े छोटे छोटे थे, तो हमने बेटी से चश्मा मांगा कि बेटिया थोड़ा चश्मा दे दो, क्योंकि छोटे अक्षर में कम दिखाई देता है। तो ये छोटे अक्षर थोड़े छोटे छोटे रहते हैं ना, तो कोई त्रुटियां ना हो पढ़ने में, इसलिए हमने उससे चश्मा भी मांगा। जब हम भागवत पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हम चश्मा ही लगा के पढ़ते हैं, क्योंकि भागवत में बहुत छोटे छोटे, मेरे पास जो भागवत है वो उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं, तो उसको भी पढ़ने के लिए हम चश्मा लगाते हैं। लेकिन रामचरितमानस अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके अक्षर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। गीता प्रेस से हमने मंगाया था। हमने क्या मंगाया था, मेरी अम्मा ने दिया था, सासू माँ ने। उनको लगा कि हमको पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो हमने उनसे भागवत भी लिया था और रामचरितमानस भी माँ से ही मांगे थे। क्योंकि हमारे यहाँ पहले रामायण होता था, तो रामचरितमानस बहुत सारे रखे हुए थे। तो पिताजी थे तब, फिर माँ से हमने मांगा, तो माँ ने हमको भागवत और रामायण रामचरितमानस दोनों माँ ने मुझे दिया। और यहाँ हम अपना कथा स्टार्ट कर लेते हैं। बिछा दें। इसके बाद में कुसा जल आदि लेकर ओम अध्याद्यादि से अहंकारादि ध्येय तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदरवार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। अगच्छामि देवी तथा राज सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन करें। मंदाकिनी इससे पार्वती को पंचामृत से स्नान करावें। शुद्धोदक स्नान करावें। वस्त्रायु इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ावें। चंदने इस मंत्र से चंदन लगावें। रंजिते इस मंत्र से अक्षत देवें। माल्याग्नि इस मंत्र से फूल माला चढ़ावें। चंदनाग गुरु इस मंत्र से धूप देवें। त्वाम ज्योति इससे दीपक दिखावें। नववेद्य इससे नैवेद्य चढ़ावें। इदम फलम इस मंत्र से फल चढ़ावें। पुंगी फलम इससे 5 सौभाग्य इससे प्रार्थना करें। हरतालिका व्रत कथा। चश्मा दे दो।
वहाँ देखते होगा। हटाओ इसको। चलो अच्छा है यार, जैसा काम वैसा काम है। चश्मा दो। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिसका केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी की दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करती हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाएं। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि अध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उनका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्या यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमावन नामक पर्वत है। उनके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न भाव से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। वह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ कर आकाश स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिमा से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक भूख सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रही। श्रवण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को देखकर गिरि ने आर्घपाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो,
मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे देवें। हिमावान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे दूंगा। हिमावान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमावान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिताजी की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी के पास जा एक सखी ने पास जाकर कहा, देवी तुम इतनी दुखी क्यों हो और इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरी इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर भिजवाने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री का हरण कर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमावान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बतलावें। हिमावान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके के समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमावान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक लग रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चली। चलती चलती एक ऐसे जगह पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी शिकंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजा किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिता दिया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आधा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरी पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमावान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलाप करके रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुमसे हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं वहां चली गई। हिमावान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री,
मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुम्हारे मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बतलाता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर के ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बतलाया, अब विधि भी बतलाएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कंदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवक लगवावे, चंदन आदि सुसज्जित द्रव्य से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित करके मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। फिर धूप दीपादि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए इसके बाद शिवाय शिव रूपणे यहाँ से लेकर प्रसन्न भाव पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है। हे शिवे, शिव रूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपणी, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपणी, आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, हे संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों के से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, और जो इसको बार बार विधवा होना पड़ता है वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकू, सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से घोर नरक को जाती है। तीज को अन्न खाने से शुक्री, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जो, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती हैं। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को देवे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह सब मेरे समान पति पाती हैं, और जब वो मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और संयोज्य युक्ति मिलती है।
इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने यह सब व्रत के उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से जग जननी जगदम्बा हरिहर गुण की दाता, जय जग जननी माता। ओम जय जग जननी माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव बधू जस गावत नृत्य करते माता। सतयुग रूप शील अति सुंदर, नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जनमी, हेमांचल घर जनमी, सतियन संघराता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदार, हेमांचल शाखा, मैया हेमांचल शाखा। सहस्र भुजा तनु धरि के, सहस्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। दृष्टि रूप ते ही है जननी शिव शंकराता। मैया जननी शिव शंकराता। नंदी भृंगी दीन लहरी, सारा जग माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अर्ज करते हैं चरण ध्यान लाता। मैया चरण ध्यान लाता। तेरी कृपा रहे तो मन नहीं घर माता। ओम जय पार्वती माता। मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो कोई नर गा। ब्रह्मवेदं स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतशीशं गिरीशं। कराले महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिकासं गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं। श्रुतमौलिनी कौलिनी चारुगंगा लसद्भाल भालेन्दुकण्ठे भुजंगा। चलत्कुण्डलं शुभ्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाशीषचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रलब्धं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रिशूलनिर्मूलशूलमपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरा। यहाँ हमारा पूजा समाप्त हुआ। अब हम मंदिर के लिए जाएंगे। हरतालिका तीज की ये पूजा थी जो शंकर और पार्वती जी के लिए की जाती है। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए पार्वती जी ने किया था। किरवरे राज के किशोरी है मैया तोरे पैया पड़ू,
तोरे पैया पड़ूं। जय गजवदन खड़ानन की माता, जगते जननी दामिनी दुत की दाता। फेरी नजर मैया भक्तों के ओरी, तोरे पैया पड़ूं। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी, तोरे पैया पड़ूं। मैया संसार के तू पालन हार हो, पाललु तो ही मैया करेलु संहार हो। पतिव्रत। हेलो गाइस, अब मेरा ये पूजा समाप्त हो गया है। आज मैंने निर्जला व्रत तीज का रखा हुआ है। अब मैं मंदिर जा रही हूँ दर्शन करने। जा रही हूँ मंदिर, दर्शन करूँगी, दोस्तों के साथ फ़ोटो भी खींचूँगी, भोलेनाथ का पूजा भी करूँगी। आके फिर मिलते हैं। राजकुमार हैं, उनको मिले। देखिए भाभी वीडियो है। एक थाली में ले लीजिए कपूर। हवा सीमा डबल आपकी तो कोई में धुआं निकल के कहीं जला है। बात होगा तब हम लोग को देते जाएंगे। उठिए सब लोग। और उस बात के तो कपूर मत भर हम देखिए भरे तो कहाँ नहीं है। कोई रख दे जला करके। हो गया बन। चलिए पालन करता स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी। यहाँ हमारा पूजा ख़त्म हो चुका था, तो सब लोगों ने फ़ोटो खिंचाने का आग्रह किया, तो उसमें हमने थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया। और सब अगल बगल के दोस्त सब लोग थे, बाय बाय कर रहा है। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले थे। सब पूजा में ही मिलते हैं अधिकतर। अगर मंदिर जाएं तो मुलाकात हो जाती है, लेकिन अधिकतर पूजा में ही सब लोग मिलते हैं। सबके साथ फ़ोटो क्लिक किया और पूजा वूजा स्टार्ट किया। तो दिन भर से निराजल व्रत थे, तो थोड़ी सी थकावट महसूस होने लगी थी। वैसे कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छे थे, और बच्चियां भी थीं जो फ़ोटो खिंचाने चली आई साथ में। ये देखिए पीछे बच्चियां हैं, और सब लोगों ने साथ में, नहीं पीछे आंटी हैं शायद, तो सब लोगों ने साथ में मिलके फ़ोटो क्लिक किया। और फ़ोटो खिंचाने के बाद फिर सबको थोड़ी थोड़ी वीकनेस महसूस हो रही थी। हमारा तीज का व्रत बहुत बड़ा ही पर्व माना जाता है, इसलिए तीज का व्रत सभी महिलाएं करती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, जो कि ज़रूरी भी है। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं हम सब लोग कि भगवान ऐसे ही सुख समृद्धि घर में बनाए रखें। बहुत अच्छा होता है। यहाँ तुलसी माँ थी, उनके पास भी दीपक जला के थोड़ा उनसे भी प्रार्थना किया। और फिर एक जल है नदी, तो उसमें तालाब है, तो उसमें भी थोड़ा सा फ़ोटो हमने देखे, तो उसमें भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बना लिया। और फिर इसके बाद किसी के घर का थोड़ी ना लेंगे,
सब लोग फिर से फ़ोटो खिंचाने के लिए कहने लगे, तो देखिए बगल में दोस्त को जम्हाई आ रही है। अब फिर इसके बाद हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए और सब लोग चले आए। फिर सब लोगों ने अपनी अपनी मेहंदी देखी कि किसको कितने चढ़े हैं, किसको कितने, काला हो गया है ना। तो सब लोग आपस में मिलाने लगे। मैंने भी अपना हाथ दिखाया। अलग ही एक खुशी होती है तीज के त्यौहार की। तीज हमारा सबसे बड़ा पर्व है, हमें खुशी भी होती है तीज का व्रत रह के। भगवान माँ पार्वती भोलेनाथ ऐसे ही अखंड सौभाग्य बनाए रखे, जो सजने संवरने का सौभाग्य सब महिलाओं को प्राप्त हो। अच्छा लगता है। देखिए सब आपस में हाथ मिलान कर रहे हैं कि किसको सबसे ज़्यादा मेहंदी लगी हुई है, चढ़ी हुई है। सबकी मेहंदियाँ अच्छी लग रही थी, लगभग सबके हाथ में अच्छी मेहंदी चढ़ी हुई थी। तब तक धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था और कुछ देर और फ़ोटो ऐसी मस्ती करने के बाद आपस में बहुत देरों तक मस्ती करने के बाद हम लोग घर आ गए।